महाभारत काल के समय में पांडव व कौरवों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद हस्तिनापुर में रंगभूमि नाम का उत्सव मनाया गया था, जिसमें हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। उस रंगभूमि में उपस्थित महाराज धृतराष्ट्र व गंगापुत्र भीष्म व गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, विदुर, गांधारी, कुंती व समस्त हस्तिनापुर की प्रजा उस उत्सव में मौजूद थी। वे राजकुमारों की वीरता का परीक्षण देखने उस उत्सव में आए थे। युधिष्ठिर ने अपने भाले का प्रदर्शन किया, भीम व दुर्योधन ने अपनी अपनी गदा का प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से चमत्कारी बाणों का प्रदर्शन किया। अर्जुन के इस प्रदर्शन से हस्तिनापुरी की सारी प्रजा व राजा खुश हो गए। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य उसी सभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। उसी समय उस रंगभूमि में दानवीर कर्ण आ गए। कर्ण ने अपने धनुष से एक बाण आकाश की ओर चलाया और उस बाण से एक माला बनकर धृतराष्ट्र महाराज के गले में पड़ गई। इससे दुर्योधन बहुत खुश हुए। फिर कर्ण ने ये कहा गुरु द्रोण से कि आप बिना परीक्षा लिए किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कह सकते। फिर गुरु द्रोण कहते हैं कि आप किस राज्य के राजकुमार हो। कर्ण का इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल शांत हो गए। फिर कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं कि वीर अपना परिचय दो। तो कर्ण कहते हैं कि मेरा परिचय मेरा धनुष और मेरी पहचान मेरे बाण हैं। तो कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं कि इतना परिचय युद्ध भूमि में तो बहुत है, परंतु रंग भूमि के लिए इतना परिचय काफ़ी नहीं है। इस बात से कर्ण के दिल में बहुत ठेस पहुंचती है। फिर कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं कि इस रंगभूमि में सिर्फ राजकुमार ही अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई नहीं। ऐसा सुनकर कर्ण बहुत उदास हो गए थे। इसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा बना देते हैं। कर्ण के कंधों पर दुर्योधन की मित्रता का ऐसा भार चढ़ गया था, उसी भार को उतारने में कर्ण ने अपना जीवन लगा दिया। कर्ण के बराबर कोई दूसरा दानी नहीं था, परंतु कर्ण अपने जीवन में अभाग्य को लेकर पैदा हुआ था, क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। एक समय गुरु परशुराम शिक्षा देते समय कर्ण की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। उसी समय एक केकड़ा आकर कर्ण के पैर के जांघ वाले हिस्से पर काटने लगता है, परंतु कर्ण उस केकड़े को इसलिए नहीं हटा रहे थे कि गुरु के आराम में विघ्न पड़ जाएगा। जब गुरु परशुराम खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कर्ण का सारा पैर खून से सन गया है। तो गुरु परशुराम समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण पुत्र में नहीं हो सकती। इसने मेरे से झूठ बोला है, यकीनन ये कोई क्षत्रिय है। इस बात को जानकर गुरु परशुराम ने कर्ण को शाप दे दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है। मैं सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब मेरी शिक्षा की तुमको जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम मेरी शिक्षा भूल जाओगे और यह शिक्षा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। कर्ण अपने पूरे जीवन भर मित्र के रिश्ते को निभाते रहे। दुर्योधन चाहे अनीति भरे कार्य करता रहा, पर कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत युद्ध होने से पहले कृष्ण भगवान ने कर्ण के पास आकर कहा, कर्ण तुम कौनतेय हो, पांचों भाई तुम्हारे अनुज हैं, तुम दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों के साथ आ जाओ, तुम्हें मैं पांडवों का राजा बना दूंगा और पांचों पांडवों को तुम्हारा दास बना दूंगा। पर कर्ण कहते हैं कि हे मित्र, मैं अपने दुर्योधन का धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरा धर्म है। इसी धर्म के मार्ग पर मैं आगे चलूँगा। फिर कुंती कर्ण से मिलने आती है और कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, पांचों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। पर कर्ण कहते हैं कि माता, ये सच्चाई बताने में आपने बहुत देर कर दी। मैं अपने मित्र दुर्योधन को युद्ध करने का
वचन दे चुका हूँ। पर आप चिंता मत करो, मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ। मित्रता के वचन को निभाते निभाते महाभारत के युद्ध में कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए, पर किसी भी स्थिति में अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण के जीवन में मित्रता के सामने सारे रिश्ते छोटे पड़ गए। दुर्योधन के जीवन में कर्ण की मित्रता आपको अच्छी लगी हो, मित्रता के ऐसे भाव ने आपका दिल छू लिया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।